दोस्तों, अक्सर शरीर की सूजन को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर में सूजन किसी प्रकार के अंदरूनी घाव या फिर शारीरिक अंग में होने वाले दर्द की वजह से भी हो सकती है। सूजन को दोस्तों मेडिकल भाषा में इसे एडिमा कहा जाता है। कई बार सूजन कुछ समय के बाद खुद ही सही हो जाती है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा समय तक शरीर में रहती है। सूजन शरीर के कई अंगों जैसे चेहरा, हाथ पैर, हथेली, पैरों के पंजों में भी हो सकती है। ऐसे में सूजन होने का कारण पता चलने के बाद ही इसे कम किया जा सकता है। चलिए जानते हैं शरीर व हाथों पैरों में सूजन होने की क्या वजह हो सकते हैं। दोस्तों, हाथों पैरों या शरीर में किसी भी हिस्से में अचानक होने वाली सूजन यानी स्वेलिंग की प्रॉब्लम को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ये बॉडी में कई तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। हालांकि स्वेलिंग कई बार बीमारी नहीं होती, लेकिन ये बीमारी की ओर इशारा जरूर करती है। जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है उनको पेट पर स्वेलिंग आ जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग लंबे समय से ज्यादा शराब पीते हैं, लगातार शराब पीते हैं, तो उनके पेट और चेहरे पे सूजन आ जाती है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनके चेहरे पे सबसे पहले स्वेलिंग आती है, उसके बाद पैरों पे आने लगती है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है उनके हाथों पर सबसे पहले स्वेलिंग आती है। जिनके फेफड़ों में पानी भर जाता है या पेट में पानी भर जाता है तो पूरे बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है। शरीर का वजन बढ़ने, ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे रहने या फिर खड़ा रहने, प्रेगनेंसी, बढ़ती उम्र या सही से ना खाने पीने की वजह से भी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा एक्सरसाइज ना करने, कोई सर्जरी होने या जिन्हें डायबिटीज है उनको भी हाथों, पैरों, चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है। खून में प्रोटीन की मात्रा कम होने से भी सूजन की समस्या हो सकती है। बहुत से लोगों को पैरों में सूजन हो जाते हैं। पैरों में जब सूजन होती है तो दर्द नहीं होता, उस जगह पर त्वचा का रंग जरूर बदल जाता है। छूने पर गर्म लगता है, कभी कभी लगता है कि उस जगह पर मवाद भरा है। दोस्तों, पैरों में सूजन का मुख्य कारण होता है कि पैर में असामान्य रूप से फ्लूइड का बनना। इन फ्लूइड के बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई चोट या फिर कोई अन्य मेडिकल कंडीशन। इन मेडिकल कंडीशन में शामिल हैं गुर्दे यानी कि किडनी का ठीक से काम ना करना, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट में समस्या होने की वजह से भी पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है, या फिर किडनी से जुड़े कोई रोग हो सकते हैं। पैरों के सूजन के कुछ और कारण हैं, जैसे यूरिन से जुड़ी कोई दवाई लेना, डिप्रेशन की दवा लेना और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी लेना, उस वजह से भी पैरों में सूजन हो सकते हैं। यदि किसी का हार्ट यानी दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है, थायराइड और लिम्फेडेमा की आशंका है, तो भी पैरों के सूजन के रूप में संकेत मिलते हैं। इसके अन्य समान कारणों में एनीमिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और सर्जरी के बाद धमनियों से जुड़ी बाधाएं शामिल हैं। दोस्तों, बॉडी में ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके कम या फिर ज्यादा होने पर बॉडी को इफेक्ट करते हैं। बॉडी में पोटेशियम की कमी से ये सारी प्रॉब्लम होती है। पोटेशियम हमारे शरीर में से सोडियम से मिलकर एनर्जी पैदा करता है, जिसकी कमी की वजह से बॉडी में सोडियम बढ़ जाता है। इस कारण हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादातर लोगों को ये चीज मालूम नहीं रहती कि बॉडी में पोटेशियम की कमी की वजह से शरीर में ऐंठन, जकड़न, हाई बीपी की प्रॉब्लम से मांसपेशियों में दर्द रहता है। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम कम होगा तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। जब हमारी बॉडी में सोडियम बढ़ जाता है तब हाथों पैरों में सूजन होने लगता है। या जब हम अपने डाइट में नमक बहुत ज्यादा लेते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं, जितना भी सॉल्ट है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता जाता है। यूरिन के जरिए जो नमक है वो बाहर नहीं निकल पाता। पानी कम पीने की वजह से यूरिन भी कम होता है, जिससे हाथों पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, वो भी बिना किसी बीमारी के। शरीर में कहीं भी सूजन दिखे, चाहे फिर वह कितनी भी हल्की लगे, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर के पास जाकर चेकअप जरूर करवा लें। हो सकता है कि जांच में कुछ भी ना निकले। ऐसी स्थिति में हार्ट, किडनी, लीवर की जांच भी करवा सकते हैं। ऐसे कितने ही केस देखे हैं जहां मामूली से सूजन की जांच करवाने आए व्यक्ति के दोनों गुर्दे खराब निकले या उसके दिल की पंप खराब निकला। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन जांच करवाना बेहतर है। अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन बार बार आता हो और लंबे समय तक हो तो डॉक्टर से जांच अवश्य करवा लें, ताकि पता तो चले कि ये सूजन किस वजह से हो रहा है। यदि दारू का सेवन करते हो, दर्द की गोलियां हमेशा खाते रहते हो, यदि पहले आपको कभी भी पीलिया हुआ हो यानी कि जॉन्डिस हुआ हो, हार्ट अटैक हुआ हो, दमे या फिर बीपी की दवाइयां खाते हो, तब तो सूजन होने पर तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह ले लें।
ऐसे केसेस में सूजन होने पर मरीज की पूरी जांच की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं स्वेलिंग को घरेलू उपाय के जरिए कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, अगर पैरों पर सूजन हो तो पैरों के नीचे 1 या 2 तकिए रखें ताकि पैर हार्ट के लेवल से ऊपर रहे, इससे मदद मिलेगी। सूजन को दूर करने के लिए पानी पिएं। आपने शरीर में सूजन को दूर करने के लिए दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम है तो पानी की कमी बिल्कुल भी शरीर में ना होने दें। पानी पीने से शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड की अच्छे से सप्लाई होने लगती है। जब हम पानी को पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, जितनी जरूरत है उतनी पीते हैं, तो हमारे शरीर में सूजन कम होने लगती है। दोस्तों, स्वेलिंग को दूर करने के लिए धनिए का पानी पीना बहुत अच्छा रहेगा। अभी गर्मी का मौसम है और धनिए का पानी दोस्तों तासीर में ठंडी होती है। धनिया तासीर में ठंडा होता है, तो इस पानी को आप इस गर्मी का मौसम में बड़ी आसानी से पी सकते हो। इसके लिए क्या करना है कि रात को आधा लीटर पानी में 2 चम्मच धनिए के बीजों को भिगो कर रखना है और सुबह इसे बॉयल कर लेना है। इस पानी को आपको दोस्तों 2 टाइम पीना है, एक सुबह खाली पेट और दूसरा शाम को 4 से 5 बजे के बीच। इसे चाय की तरह सिप सिप करके पीजिए और जो बचा हुआ धनिया है उसे फेंक दीजिए। इससे शरीर की किसी भी प्रकार की सूजन या फिर स्वेलिंग दूर होती है। दूसरा नुस्खा है अदरक। इसके लिए आपको चाहिए होगा आधा चम्मच कुचला हुआ अदरक, 1 कप पानी और नींबू की कुछ बूंदें, और साथ में चाहिए होगा शहद। अगर आप डायबिटिक है तो शहद का इस्तेमाल ना करें। तो इस्तेमाल कैसे करना है? आपको सबसे पहले पानी में अदरक को डालकर कुछ मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है। अब पानी को छानकर 1 कप में डाल दीजिए। स्वाद के लिए उसमें 10 से 12 बूंद नींबू की डाल दीजिए और जब थोड़ा हल्का गुनगुना रह जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए। अब इसे चाय की तरह धीरे धीरे पिएं। दोस्तों, इसका सेवन आप दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद कर सकते हो या फिर सुबह जब नाश्ता करो उसके 1 घंटे के बाद कर सकते हो। दोस्तों, अदरक में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। यह एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से समृद्ध होता है, इसलिए ये दर्द और सूजन के लिए रामबाण सिद्ध होता है। इसका इस्तेमाल आप जरूर करके देखें। इसके अलावा उबले हुए आलू खाने से बॉडी में जितना भी सोडियम है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। नींबू पानी दिन में 1 से 2 बार जरूर पिएं। इससे बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। इससे पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन भी कम होगी। 1 कप हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच लेमन जूस मिक्स करें और इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और कुछ दिनों तक इस गर्मी का मौसम में नींबू पानी का सेवन करें। इसके अलावा आधा कप सेब का सिरका लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर लीजिए और 3 कप गर्म पानी लीजिए। उसके अलावा आधा कप सेब का सिरका और लीजिए और इसमें 3 कप ठंडा पानी मिलाइए। सबसे पहले सिरके वाले गर्म पानी में तौलिया भिगोएं और निचोड़ लें। अब इसे सूजे हुए जगह पर लपेट दें। 2 से 3 मिनट के बाद तौलिया हटा दें। अब सिरके वाले ठंडे पानी में तौलिया भिगोएं और निचोड़ कर सूजे हुए जगह पर लपेट दें। ऐसा हर 1-2 घंटे के बाद करें। सेब का सिरका दोस्तों सूजन को दूर करने में हेल्प करता है। सेब के सिरके में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण सूजन और दर्द को कम करने का काम करते हैं। दोस्तों, बॉडी में होने वाली स्वेलिंग को कम करने के लिए आप ब्रोकली खा सकते हो। यह क्रूसीफेरस सब्जी सल्फोराफिन नामक एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा बॉडी को देती है जो सूजन से लड़ने में मदद करती है। यह साइटोकिन्स और NF-kB की मात्रा को भी कम करता है। साथ ही हार्ट डिजीज और कैंसर के जोखिमों को भी कम करने में हेल्प करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछलियों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे EPA और DHA का सबसे अच्छे बड़े स्रोत होते हैं। ये फैटी एसिड सूजन को रोकने में मदद करते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डॉक्टर से बात कर ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स भी यानी कि फिश ऑयल भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, शरीर में होने वाले सूजन को कम करने के लिए ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने में हेल्प करता है। आप रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आप 1 गिलास दूध में आपको चुटकी भर हल्दी मिलाना है। ध्यान रखिए कि अभी गर्मी का मौसम है तो हल्दी का सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना है। आपको 1 या 2 ग्राम हल्दी उसमें मिक्स करना है और मिठास के लिए उसमें आपको मिश्री मिलाना है। मिश्री ही मिलाना है और इसे आप लगातार 1 महीने तक पीजिए। आपको सूजन में काफी राहत मिलेगी। आप सलाद में चुकंदर और खीरा को जरूर शामिल करें। चुकंदर बॉडी को डिटॉक्स करता है और खीरे में बहुत सारा सा पानी होता है। साथ ही मैंने आपको बताया कि नींबू पानी भी आपको दिन में 2 से 3 बार पीना है। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और स्वेलिंग दूर करने में आपको मदद करेगी। स्वेलिंग को दूर करने के लिए डेली एक्सरसाइज जरूर करें। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन आधे घंटे के लिए जॉगिंग या फिर वॉकिंग करें। अभी लॉकडाउन है तो बाहर नहीं निकल सकते हो तो घर पर ही चहलकदमी करें यानी फिजिकल एक्टिविटी रखिए।
एक ही जगह बैठने से और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए पूरे दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। ऐसा करने से पैरों की नसों में ऑक्सीजन रहित गंदे खून को रुकने का मौका नहीं मिलता और मांसपेशियों का पंप अच्छी तरह से काम करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना स्वेलिंग यानी सूजन को दूर करने वाले कुछ नेचुरल टिप्स। आपको वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और ज्यादा वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।